हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर करियर भाई में मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो सभी लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खैर, आपने थंबनेल वगैरह तो देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कौन से सवाल आ सकते हैं, उनके एक मॉडल आंसर्स क्या होने चाहिए, इस सभी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। आप सभी से सवाल भी बताऊंगा और उनके आइडियली जवाब क्या आने चाहिए ये मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको बताने वाला हूं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपसे कि आप पेपर और पेंसिल लेकर के ही बैठिए, ताकि आपको भी ये सारे सवाल जो है वो आपके पास कॉपी में रह सके, आप उसको कॉपी कर सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर 1000 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाने वाला हूं। तो ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को अंत तक भी देखिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको अगर और ऐसे वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है कि वाई डू यू चूज़ अकाउंटिंग एज योर प्रोफेशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन सवाल है और इसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए ये मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ। क्योंकि क्या है कि मैं अपने दिमाग से भी आपको बता सकता हूँ, अपने मन से भी बता सकता हूँ, उसका नॉलेज है मुझे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बताते वक्त भी एक आध भी कोई पॉइंट छूट जाए। तो इसकी वजह से मैं वर्ड टू वर्ड ही आपको बता रहा हूँ कि मॉडल आंसर इसका क्या होना चाहिए। आई चोज अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन बिकॉज I want to become a part of an extensive network of professionals. I want to accept or experience a challenging role, explore new opportunities, and this field offers all kind of career options. क्योंकि एक बार आप अकाउंटिंग के सेक्शन में आ गए, उसके बाद आप काफ़ी सारे एवेन्यूज़ आपके लिए ओपन रहते हैं। आप जा कर के आगे सीए वगैरह का भी कोर्स कंप्लीट करके उस फील्ड में भी जा सकते हैं, या अकाउंटिंग में ही आप जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट और उसके ऊपर के पोजीशंस पर भी जा सकते हैं। तो एक करियर पाथ वाइज भी ये जो करियर फील्ड है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। What are the necessary skills to be a successful accountant? सबसे पहली बात तो क्या आती है, शुड बी एक्सेलेंट इन मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पर पूरा खेल जो है वो आंकड़ों का ही होता है। सो द कैंडिडेट और डिजायरेबल कैंडिडेट शुड बी एक्सेलेंट विथ मैथमेटिक्स, शुड हैव एक्सेलेंट एनालिटिकल स्किल्स, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। आपको एक पूरा जो आप बैलेंस शीट वगैरह तैयार करते हैं उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए। उसको एनालाइज करके फिर आप एक फाइनल यहाँ पर कंक्लूजन या जो भी कोई उसका हम कहें कि फाइनल टोटल्स वगैरह होती हैं वो आप करते हैं। इसकी वजह से एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। या तो आप कह सकते हैं कि अ डिज़ायरेबल कैंडिडेट और समवन हु वांट्स टू सक्सीड इन दिस फील्ड शुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड वर्किंग स्टाइल। तो स्ट्रक्चर्ड वर्किंग स्टाइल से मेरा मतलब ये है कि आपको जो है वो वैसे भी जब आप अकाउंट्स कीपिंग करते हैं तब आपको यहाँ पर अलग अलग अकाउंट्स अच्छे तरीके से सॉर्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ अलग अलग बैलेंस शीट्स बना करके रखनी पड़ती है, सभी के अलग अलग फोल्डर्स होते हैं वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में आपको करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से ये स्किल बहुत ज़्यादा काम में आता है, टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड वर्किंग स्टाइल, जिसकी वजह से आप कोई मेस क्रिएट नहीं करेंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होंगी और ढूंढने में भी बिल्कुल आसान होंगी। अगली चीज़ है एप्टीट्यूड टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी। इसके बारे में ज़रूर जिक्र कीजिएगा। तो एप्टीट्यूड टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी से आप ये प्रतीत कर रहे हैं कि इस फील्ड में जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से काम चलता है उसके लिए आपका इंक्लाइनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये कह सकते हैं कि a candidate must have an aptitude for technology, और आप ये भी कह सकते हैं कि I have sheer aptitude for technology. I love to explore new softwares and how they work and how they can help in my work. अब अगला सवाल आपसे ये पूछा जाता है, mention some accounting softwares and how many of them you are familiar with. यानी कि कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है या इस्तेमाल किया जाता है और उनमें से आपको कितने आते हैं। अब आइडियली मैं आपको कहूं तो जितनी लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं उसके अंदर के कम से कम 4 से 5 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं तो फ्रेश बुक्स, नेटसूट ईआरपी, टिपाल्टी, फ्री एजेंट, जोहो बुक्स, सेज बिजनेस क्लाउड अकाउंटिंग, सेज 50 क्लाउड और टैली।
तो ये मेनली जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अकाउंटिंग के फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप जब ये सारे बताएंगे उसके बाद आपकी किसके अंदर ज़्यादा जो है वो हम कहें कि मास्टरी है या जिसके ऊपर आपकी कमांड है, वो ज़रूर बताइएगा कि आई हैव शेयर नॉलेज ऑफ टैली, आई हैव वर्कड विद टैली बिफोर एंड आई कैन यूज़ टैली वेरी वेल। Also, I have worked with FreshBooks. And I know how it works. I know all the functionalities and that thing also can work in my favor. इसके अलावा एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है और वो सवाल ये है, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन SAP मेमोरी एंड ABAP मेमोरी। तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज होती हैं, इसके बीच का फ़र्क जो है वो आपको पूछा जा सकता है। तो इसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए, गौर से सुनिएगा। SAP मेमोरी इज अ ग्लोबल यूजर रिलेटेड मेमोरी दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन। और दूसरा, ABAP मेमोरी इज अ मेमोरी एरिया विद इन ईच मेन सेशन एंड कैन बी असेस्ड बाय प्रोग्राम्स यूजिंग द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। इसके अलावा सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल। तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पर अकाउंटिंग के फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बारे में आप जवाब कैसे दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल इज एन अकाउंटिंग एप्लीकेशन दैट ऑफर्स रिलायबल एंड फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइनेंशियल एनालिसिस। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एब्रीवेशन फॉर द अकाउंटिंग टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट के लिए एब्रीवेशंस या शॉर्ट फॉर्म क्या इस्तेमाल किए जाते हैं। सो आप कह सकते हैं द एब्रीवेशन फॉर डेबिट इज DR एंड एब्रीवेशन फॉर क्रेडिट इज CR। तो DR यानी कि डेबिट और CR यानी कि क्रेडिट, तो ये इस दोनों के एब्रीवेशन होते हैं। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर देयर इन अकाउंटिंग। सो इसका आइडियल जवाब यह है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट्स फील्ड और अकाउंटिंग, दैट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो ये 2 टाइप के यहाँ पर जो है वो ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगला और सबसे कॉमन सवाल, व्हाट इज बैलेंस शीट और एक्सप्लेन बैलेंस शीट। तो इसके अंदर का सबसे शॉर्ट बट स्वीट जवाब यही हो सकता है, it is a statement that states all the liabilities and assets of the company at the certain point। यानी कि at a given point कंपनी के एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितने हैं, ये जानने का एक हम कहें कि लेखा जोखा होता है या एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज TDS। TDS का फुल फॉर्म क्या होता है और इसको क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया था। TDS स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इट इज इंट्रोड्यूस टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कंपनी फ्रॉम वेयर द एम्प्लॉय इनकम इज जनरेटेड। यानी कि जहां पर एम्प्लॉय काम करते हैं उसी कंपनी से जब इनकी सैलरी आती है तब टैक्स जो है वो कट करके ही उनके पास जाती है, ताकि उनको अलग से जो है वो टैक्स भरने के लिए वहाँ पर कुछ झंझट ना करनी पड़े। तो टैक्स कट करके ही उनके पास सैलरी पहुँचती है, तो उसको कहा जाता है TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वेयर टू शो TDS इन बैलेंस शीट। तो इसका जवाब ये आएगा, TDS इज शोन ऑन द एसेट सेक्शन राइट आफ्टर द हेड करंट एसेट। तो दोस्तों अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट इज GST। तो GST जो कि सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो ये आखिर क्या होता है, क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया है और इसकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए। GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स अदर देन द इनकम टैक्स। इट चेंजेस ऑन द वैल्यू ऑफ द सर्विस or products sold to a customer. The customer/clients pay the GST and the seller deposits the GST with the government. Some countries have sales service tax with works more or less the same as GST. अगला जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, what is the key difference between inactive and dormant accounts। इसका जवाब आपका आएगा, यस बोथ आर डिफरेंट टर्म्स इन अकाउंटिंग। इनएक्टिव अकाउंट्स मीन
that accounts have been closed and will not be used in the future as well. Doormat accounts are those that are not functional today but may be used in future. तो ये मेन डिफरेंस इसके बीच का होता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये 12 सवाल जो थे वो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। तो दोस्तों अगर ये सवाल और उनके जवाब आपको पसंद आए हुए हैं और ऐसे ही और सवाल और जवाब आप देखना चाहते हैं, उनके बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को 1000 प्लस अगर लाइक्स आते हैं तो मैं ज़रूर इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा और आगे के पार्ट्स भी आ जाएंगे। इसके तकरीबन 7 से 8 पार्ट जो है वो बन सकते हैं और उसके अंदर हम सारी की सारी A to Z जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं और उनके मॉडल आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगा।